ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा की तैयारी किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि अभी भी आपको थोड़ा सा समय मिल चुका है। यहाँ पे पहले परीक्षा मई महीने में प्रस्तावित थी, अभी चली गई है आपकी परीक्षा जुलाई में। और ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार जो वैकेंसीज है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो एक बेहतरीन तरीके से आप हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे, यदि आप एचएस की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं हो पाता है, तो आप इसी के सिमिलर जो और परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी किस तरह से कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे भी एक इमेज देख रहे होंगे, जिस इमेज में लिखा हुआ है प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स है एचपीपीएससी और एचपीएसएससी के। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको उसकी रूपरेखा जरूर बनानी चाहिए। जितनी आपकी स्टिक रूपरेखा होगी उसी के अनुरूप आप कड़ी मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं की जो सबसे पहली कड़ी होती है कि आखिर इसमें किस तरह के प्रश्न आपके समक्ष पूछे जाएंगे। इतना तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी है, जिसमें आपको पेपर GS1 होगा और GS2 होगा। GS1 की यदि हम बात करें तो GS1 आपका मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे आपकी मेन के लिए सिलेक्शन होगी। और जो GS2 होता है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट जिसका नाम है, उसको जस्ट आपने क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, आपको उसको क्वालिफाइंग ही करना है। तो देखिए, क्वालिफाइंग करने के लिए जो यहाँ पे सिलेबस है, इसमें आपको मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, आपका कम्युनिकेशन, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा उसमें से प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा है पेपर 1 जिसका नाम है, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, HP नेशनल इंटरनेशनल GK है, करंट अफेयर्स है, उसमें आपको एनर्जी लगानी होती है। और देखिए, सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि किस तरह के परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना वेरिएशन इस परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। तो उसकी यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2010 से लेकर 2020 तक का ट्रेंड क्या रहा है, कितने प्रश्न आपको पॉलिटी से देखने को मिलते हैं, कितने इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं, परीक्षा का स्टेटस क्या है, किस तरह की इसमें प्रश्नोत्तरी रहती है। तो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए एक ऐसी किताब तैयार की है जो कि आपके करियर के लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी आप वहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। यदि आप देखिए HS की परीक्षा के लिए स्ट्रिक्टली तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारी टीम का अनुभव है, अधिकतर अभ्यर्थी हमारे भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा से ही प्रेरित रहते हैं। तो जो उनका अनुभव है उसके आधार पर हम आपको सारांश के रूप में ये कह सकते हैं कि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है इन्हें अपना मुख्य हथियार बनाइएगा। इसी के साथ अपनी तैयारी की आगे बढ़ाना है, रूपरेखा बनानी है। नंबर 1, आपको लाभ यहाँ से क्या मिलने वाला है, आपको पता चलेगा कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बार बार यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, दूसरा ये प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। यदि यहाँ से 1, 2, 3 जितने भी प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं, निश्चित तौर पे आपकी जो मेरिट में कमी रहती है उसको पूरा कर देगी। तीसरी बात, जो एक्सप्लेनेशन होती है हर प्रश्न की, वहाँ से नए प्रश्न बनते हुए हमें दिखते हैं। तो ये नए प्रश्न हमारी टीम ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी इनपुट किया हुआ है, तो इससे आपके नवीनतम प्रश्न बन जाएंगे। अब देखिए, आप इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आपको परीक्षा का स्तर का पता लगेगा किस तरह के वहाँ पे, एक कोई मॉक टेस्ट नहीं है, ये प्रीवियस पेपर्स है। प्रीवियस पेपर से ही हमें एग्जैक्ट में आप भांप सकते हैं किस तरह का परीक्षा का पैटर्न रह रहा है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की क्या तवज्जो इस परीक्षा में दी जा रही है। एक ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है यदि ये किताब आपके हाथ में हो। उसके बाद दूसरी बात करेंगे, आपने प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेन परीक्षा को भी क्वालिफाई करना होता है। और आपको ज्ञात होगा हमारे बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सी की जगह पे हम यहाँ पे अधिकतर शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अधिकतर ऐसे टॉपिक होते हैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में कि जिनका आपका प्रारंभिक परीक्षा के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये रहती है हिमाचल प्रदेश में, यदि हम बात करें विशेष तौर से हिंदी माध्यम की बात करें, तो अभी इतनी उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, 1-2 दिनों में तो किताबें भी नहीं बनती। यदि मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स होती है हमारे पास, जैसे राज्य व्यवस्था की बात करें M लक्ष्मीकांत सर की है, रमेश कुमार सर की बात करें तो उनकी पॉलिटिक्स, इसकी इकोनॉमिक्स की बुक आती है, हुसैन सर की बुक है, जियोग्राफी के लिए बहुत सी उत्कृष्ट स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, लाइक दैट। इस तरह की बहुत सी किताबें होती है जो कि यहाँ पे हमें पढ़नी होती है। लेकिन देखिए, इसी किताब में, इसी जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है आज का जो विशेष वीडियो है,
हमारी टीम ने यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दी है GS 1, 2, 3 जो कि आपके मेन के पेपर होने हैं, तो उसमें एसए के पेपर भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी, तो ये सारा का आपका एक विजन बन जाता है कि देखिए मुख्य परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए हर अभ्यर्थी को अपनी जो उसकी लेखन क्षमता है, लेखन शैली है, जो उसकी शब्दावली है, वो खुद ही उसे तैयार करनी है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मिलेंगे, उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे मिलेंगे, जिन्हें सॉल्व नहीं किया गया, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। वो इसलिए करवाया गया है कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें, यदि आप उनको भी पढ़ लेते हैं तो उसके आधार पर आप मुख्य परीक्षा के लिए अपनी लेखन क्षमता को भी डेवलप कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तरह की सोच को चरितार्थ करने के लिए इला स्टडी टीम द्वारा किताब लॉन्च की गई है। और अनफॉर्चुनेटली यदि आपका क्वालिफाई भी नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यदि आपने इतनी कड़ी मेहनत की है तो इसी किताब में आपको एक और विजन मिलेगा। अलाइड सर्विसेज परीक्षा 2016 से 2020 के प्रश्न पत्र यहाँ पे डाले गए हैं। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। नायब तहसीलदार की परीक्षा 2011 से लेकर 2018 तक के है। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है वर्ष 2018 से 19 तक के प्रश्न पत्र इंक्लूड किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परीक्षा है 2020 का प्रश्न पत्र सॉल्व किया गया है। HPFS की परीक्षा होती है, ACF की परीक्षा है 2017 से 2020 तक के प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजर 2020 है, TW 2020 है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की परीक्षा हुई थी 2020 में है, CDPO 2020 है। रेंजर फॉरेस्ट परीक्षा है 2017। रेंजर फॉरेस्ट परीक्षा की एडवर्टीजमेंट भी जारी हो चुकी है। तो इस किताब में देखिए यदि आपका HS हो जाता है देन बेटर, अच्छा विजन आपके पास है। इन सारी परीक्षाओं के लिए ये की किताब है आपके पास जो कि आपका मुख्य हथियार बन सकती है। नियमित रूप से तैयारी कीजिएगा। और इस किताब की कीमत भी बहुत ही कम रखी है, महज आप इसे 350 रुपीज़ में हमारी वेबसाइट से इलास्टडी कोराटिन से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका ये भी देख सकते हैं, इसके जो कंटेंट्स यहाँ पे लिए गए हैं, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे इनपुट किया गया है इस किताब में। ये इसका इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, जब आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे इलास्टडी कोराटिन पे, वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एक ही किताब की बात की जा रही है। कुछ इस तरह से आपको प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर मिलेगा। जहाँ पे हमारी टीम को लगा है कि इसकी इनपुटिंग करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे उसकी इनपुटिंग की गई है। इनपुटिंग का मतलब है क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में डाली। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई है। तो प्रश्न था उसका मद्रास महाजन, तो नीचे उसकी इनपुटिंग कर दी गई है। आगे देखिएगा आप, इस तरह की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यदि आप देखेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। और देखिए काफ़ी अच्छे से इस किताब को डिज़ाइन किया गया है, साफ़ सुथरी किताब है। कोई एक भी अक्षर आपको यहाँ पे अननेसेसरी नहीं मिलेगा। प्रश्न होगा, उसका उत्तर होगा। और ये किताब तो आपके टेबल पे हर समय होनी चाहिए ताकि आपको विजन बनता रहे किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और लेटेस्ट किताब है, अभी तक इसमें जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सारी इसमें इनपुटिंग की गई है। देखिए आपने एक पेपर देख लिया यहाँ पे पूरा का पूरा। इस तरह से देखिए दूसरा पेपर है, उसमें 2019 का यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो आप देखेंगे इस तरह से आपको पूरी के पूरी किताब में जो आपने इंडेक्स में देखा, ये सारे यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। देखिए ऐसी बहुत ही कम किताबें होती है जिनमें आपको बिल्कुल स्टिकर रूपरेखा के साथ आपको अध्ययन सामग्री आपको मिलती है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, आप मुख्य परीक्षा का भी आपको बता देते हैं किस तरह से आपको इस किताब में मुख्य परीक्षा की जानकारी भी मिलेगी। बहुत ही हेल्प ये किताब आपकी करने वाली है यदि आप सच में ही हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं। 2020 में जो अभी उसका हाल ही में रिजल्ट आया उस परीक्षा का देखिए GS 1 का पेपर है, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 1 से 15 का उत्तर आपको 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। 16 से 25 की बात करेंगे तो देखिए 8 अंकों का है। और उसके बाद देखिए आपको 26 से 28 तक की बात करें तो ये 400 अंकों का है। इसमें सबसे बड़ी बात है, चाहे आप GS 1 का पेपर ले लीजिए, 2, 3 का ले लीजिए, आपको हर जगह पे हिमाचल का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपका GS 1 का हिस्ट्री ओरिएंटेड पेपर माना जा सकता है, तो इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री भी यहाँ पे पूछी गई है। जैसे प्रश्न की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बट्टा सट्टा रीति रिवाज क्या है, इसके प्रचार्य बनाइए। ठीक है जी। आगे बताया गया हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास के ढांचे के अंतर्गत समावेश के सिद्धांत को बनाइए। हिमाचल प्रदेश में करेबा के सामाजिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपको मिलेंगे। इसी तरह से जो आपका 8 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद 20 नंबर का है, यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। अब देखिए GS 1 का पेपर आप पढ़ रहे हैं, 20 में आपने प्रश्न यहाँ पे देख लिए, 19 का आप सेम इसी तरह से देखेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। उसके बाद देखिए 18 का पेपर आपको मिल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे 17 का पेपर मिल रहा है।
उसके बाद देखिए 17 में ही पहली बार आई थिंक कि इसका कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो GS 1 2 3 का पैटर्न आया था। अब देखिए ये चीज़ें आपकी प्रारंभिक परीक्षा में आप जो इसलिए पढ़ रहे हैं, अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रश्न पूछा जाता है कि कुल्लू क्षेत्र का प्रसंग किन 3 प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में मिलता है। तो जब आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन बुक है KS ठाकुर सर की, आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब आप उस किताब को वहाँ पर पढ़ेंगे तो उस किताब के साथ में आप इस प्रश्न को भी वहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कितना आपका समय बच जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा के साथ में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी आगे बढ़ रही है। अब GS 2 को ले लीजिए, सेम पैटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पे तो GS 3 पेपर आपको मिल जाएगा, GS 3 का देख लीजिए, लेटेस्ट से लेकर डाउन तक आपको प्रश्न शैली मिलेगी। देखिए इसी रूपरेखा के साथ में तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और अब देखिए ऐसे राइटिंग आपको करनी है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग्स करते हैं एक्सेट्रा, आप जो भी आप पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह का ये देखिए ये कि आपको एक स्क्रीनशॉट भी आप इसका रख सकते हो। इसके साथ ही आपका देखिए पूरा का पूरा चल पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको HS का रिव्यू दिखाया हमने, इस तरह से आपको HS अलाइड एंड जितना भी आपको इंडेक्स में बताया गया सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स नियमित रूप से आपको पढ़ना ही होगा। यदि आप नियमित रूप से अपने पढ़ाई के प्रति सजग है तभी बात बनेगी, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ये वेबसाइट है ilasstudyco.in, इस वेबसाइट पर जाइए, अपने लिए कुछ अच्छी किताबें लीजिए। यदि आप हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं या किसी और परीक्षा की तैयारी में लीन है, निश्चित तौर पर सफलता आपका इंतजार करेगी। यदि बड़ी पोस्ट पे नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जरूर सिलेक्शन होगी। ये हिमाचल प्रदेश का इतिहास है जिसमें आपने इस तरह के अभ्यर्थियों की सक्सेस रेट को अभी तक देखा है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।